नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य सत्यदेव शास्त्री आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। और आइए हम आपको आज बताएंगे पिछला वीडियो हमने डाला था, उसमें हमने आपको बताया था मकर लग्न तक कि मकर लग्न में यदि काल सर्प दोष अनंत नामक काल सर्प दोष बनता है तो किस प्रकार बनता है। और आज आइए हम दो कुंडली में बताएंगे, जैसे एक कुंभ लग्न की और मीन लग्न की। कुंभ लग्न एवं मीन लग्न में अनंत नामक काल सर्प दोष। तो आप हमारे साथ बने रहिए और देखिए अपनी कुंडली है, यदि आपके पास कुंडली है तो कुंडली आप अपनी निकाल लीजिए और कुंडली निकाल करके फिर देखिए आपकी हम आपको क्या बता रहे हैं, कैसे बता रहे हैं, तो आपकी ज़्यादा समझ में आएगा। ये कुंडली हमने बना के रखी है आपको समझाने के लिए। यदि इसके लग्न में राहु और सप्तम भाव में केतु, यानी ये कुंभ लग्न की है। कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, ये कुंभ लग्न की कुंडली है, क्योंकि मकर लग्न तक हम बता दिए हैं आपको। ये कुंभ लग्न की कुंडली है और इसमें कुंभ लग्न की कुंडली में यदि राहु लग्न में बैठा है और केतु सप्तम भाव में बैठा है और इसके मध्य, यानी इस राहु केतु के या तो इस तरफ या तो इस तरफ, यदि इसके मध्य सारे और ग्रह आपके 7 ग्रह और हैं, सारे 7 ग्रह यदि इसके मध्य बैठे हैं तो इसका मतलब है कि आपकी कुंडली में अनंत नामक पूर्ण रूप से काल सर्प दोष बनता है। और यह काल सर्प दोष हम आपको बताना चाहेंगे कि यह काल सर्प दोष बहुत ही जो है हानिकारक होता है। इस कुंभ लग्न का काल सर्प योग, कुंभ लग्न की कुंडली में काल सर्प दोष जो बनता है वो बहुत बड़ा हानिकारक सिद्ध होता है। इससे होता क्या है आपको कि यदि इस प्रकार का काल सर्प दोष बना आपकी कुंडली में तो इस प्रकार से आपको समझ लीजिए भूत प्रेत, जादू टोना, टोटके आदि का प्रभाव आपके ऊपर जल्दी होता है, शीघ्र होता है। थोड़ा भी तत्काल आपको टोना लग जाएगा, तत्काल आपको जो है नज़र लग जाएगी, तत्काल आपको भूत प्रेत की बाधा हो जाएगी। इस प्रकार से जो है आपको जल्दी होता है। मन आपका बेचैन रहता है, मन जो होता है आपका वो बेचैन रहता है। दाम्पत्य जीवन में कटुता रहती है, जो आपका पारिवारिक जीवन है उसमें कटुता रहती है। मुसीबतें जो है, मुसीबतों जिंदगी जो है मतलब आपकी पूरी जिंदगी समझ लीजिए एक तरह से मुसीबत में बीत जाती है। पुत्र जो होता है, पुत्र या घर वालों से आपकी अलगाव स्थिति बन जाती है। मतलब कभी आपको पुत्र से, संतान से, पत्नी से, माता पिता से, घर से आपका अलगाव हो जाता है, दूर हो जाते हैं आप। और ऐसा जातक जो है, यदि आपकी कुंडली में ऐसा काल सर्प दोष बना है तो आप झूठ ज़्यादा बोलते हैं, झूठ आप ज़्यादा बोलते हैं और उसके साथ साथ आपके अंदर कपट भी होता है। यदि आप जो है ठीक हैं लेकिन आप दूसरे के साथ कपट करने में चूकते नहीं हैं, तो इसलिए ये सब चीज़ें बनी हैं आपकी कुंडली में। यदि ऐसा योग बना है तो ये सब प्रकार का फल होता है। और इससे आपको, इसके लिए आपका निवारण हम बताएंगे, छोटा सा उपाय बताएंगे आपको कि उपाय आपको क्या करना है जो कि इस सब चीज़ों से आपको छुटकारा मिले। उपाय के लिए आपको करना होगा हनुमत कवच। हनुमान जी का एक कवच आता है जो अपनी रक्षा के लिए होता है, शरीर की रक्षा के लिए होता है, हनुमत कवच। हनुमत कवच
का पाठ आपको 251 करना है प्रतिदिन। मतलब करना प्रतिदिन है, प्रतिदिन 251 पाठ नहीं करना है। मतलब 251 पाठ, एक पाठ यदि प्रतिदिन करते हैं तो 251 दिन में आपका 251 पाठ हो जाएगा। 251 पाठ करेगा। और मंगलवार के दिन हनुमान जी को लाल वस्त्र या चोला, ठीक है, चढ़ाएं। ये जो है आप यदि करते हैं निवारण, तो आपको इस काल सर्प दोष से शांति मिलेगी। यदि आपका कुंभ लग्न है और कुंभ लग्न में राहु केतु विराजमान है तो। अब हम आपको बताएंगे, ये हो गया। अब हम आपको बताएंगे मीन लग्न के बारे में बताएंगे। देखिए हम यहाँ बना देते हैं मीन लग्न की कुंडली, जो कि आपको समझने में आसान रहेगा। इस प्रकार की कुंडली सबकी एक तरह की होती है, इसी प्रकार की कुंडली आपकी भी होगी, परंतु उसमें होता क्या है कि किसी की मेघ की होती है, किसी की मीन की होती है, इस प्रकार से होती है। तो यहाँ आपकी मीन लग्न है, आप ये गिनती लिखी होगी 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यदि आपकी कुंडली इस मीन लग्न की होगी तो इस प्रकार से 12 अंक लिखा होगा आपके लग्न में। और यदि यहाँ राहु बैठा है लग्न में और सप्तम भाव में केतु बैठा है, तो भी आपकी कुंडली में अनंत नामक काल सर्प दोष बनता है। अब इसका फल क्या होता है कि मीन लग्न में यदि अनंत नामक काल सर्प योग बना है यहाँ पर, तो आपके वैवाहिक जीवन जो है वो कष्टमय होगा, असंतोषजनक। आपको जो है आप असंतुष्ट रहेंगे, वैवाहिक जीवन कष्टमय रहेगा। इच्छा के अनुसार आपको पत्नी नहीं मिलेगी, आप जो चाहते हैं वैसा आपको पत्नी नहीं मिलेगी, और अपने इच्छा अनुसार पुत्र नहीं मिलेगा। आपको सर्वथा जो है निराशा व असफलता आपके हाथ लगती है। मानसिक तनाव भी बना रहता है। क्यों? धर्म कर्म में रुचि नहीं होगी, अध्यात्म में रुचि नहीं रहेगी, इसलिए कि ये राहु जो है, ये 12 लिखा है, 12 के स्वामी मीन राशि है। मीन राशि के स्वामी गुरु होते हैं, और गुरु के घर में, और गुरु ही अध्यात्म का जो है मालिक होता है। तो आपका पूजा पाठ में मन नहीं लगेगा, अध्यात्म में रुचि नहीं रहेगी, आपको मंदिर जाने की इच्छा नहीं होगी, क्योंकि आपके गुरु के घर में बैठा हुआ राहु काल सर्प दोष बना रहा है। इसलिए धर्म कर्म ईश्वर में आपकी आस्था बिल्कुल नहीं होगी। एक तरह से कहा जाए तो आप नास्तिक होंगे। बुद्धि तथा व्यवसाय पर भी इस योग का बुरा प्रभाव पड़ता है। आपकी बुद्धि भी विपरीत होगी, यानी आप धर्म कर्म से कार्य नहीं करेंगे तो आपका गलत कार्यों में मन लगा रहेगा। इसके उपाय के लिए आपको हम छोटा सा उपाय बताते हैं कि काल सर्प योग का उपाय करवाएं, शांति करवाएं, और साथ साथ में भगवान विष्णु की पूजा, ठीक है, और राहु
राहु संबंधित दान दें, ये हो गया। और दूसरा एक विष्णु पुराण, विष्णु पुराण की कथा आप सुने, साथ साथ में विष्णु पुराण की पुस्तक खरीद कर आप दान करें, खरीद कर आप किसी मंदिर में या किसी पंडित जी को दान करें। और राहु से संबंधित रत्न, राहु से संबंधित रत्न भी धारण करें। यदि आपको सूट करता है तो रत्न लेके आइए, राहु का दाहिनी भुजा में शनिवार के दिन बांधिए। यदि आप देखते हैं कि आपको कुछ एक हफ्ता में आपको यदि अच्छा प्रभाव पड़ता है तो आप उसको बनवा करके पहन सकते हैं, और यदि आपको सूट नहीं करता है तो आप उसको मत पहने। तो इस प्रकार से आप राहु का रत्न भी धारण कर सकते हैं। ये हमने आपको आज कुंभ लग्न और मीन लग्न में जो है काल सर्प दोष, अनंत नामक काल सर्प दोष बताया है। ये 12 भाव में, मतलब 12 प्रकार की कुंडली होती है, मेष से लेकर के और मीन तक 12 प्रकार की कुंडली होती है। मेष से लेकर के, मेष से लेकर और मीन तक ये 12 प्रकार की जो है कुंडली होती है। 12 लग्न होते हैं, 12 प्रकार की कुंडली होती है। इसके बाद में अब अभी तक तो हम आपको लग्न में बता रहे थे कि लग्न में जो है, यदि लग्न से और सप्तम भाव से यदि आपके अनंत नामक काल सर्प दोष बनता है तो 12 कुंडली में हमने आज बता दिया। अब हम अगले वीडियो में आपको धन भाव से, यानी देखिए हम आपको समझा देते हैं बना करके। देखो होता क्या है कि 12 प्रकार की कुंडली होती है। अब जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये हो गई जो गिनती लिखी गई है। ये हो गया भाव और ये हो गई राशि। अब ये और यही राशि ही लग्न हो गई। लग्न भी 12 ही होते हैं। तो मेष लग्न की कुंडली हो गई ये मेष लग्न की कुंडली हो गई। अब मेष लग्न में यदि लग्न और सप्तम में बैठा है तो ये हमने बताया है आपको, 12 का बता दिया। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धन, मकर, कुंभ, मीन। मीन तक मैंने 12 लग्न का आपको बता दिया। अनंत नामक काल सर्प दोष, अनंत नामक काल सर्प दोष। अब हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे धन भाव से। अभी तक आपको यहाँ से बता रहे थे लग्न भाव से, अब हम बताएंगे आपको धन भाव और अष्टम भाव। यदि राहु यहाँ बैठेगा तो केतु यहाँ बैठेगा, यहाँ राहु बैठेगा और यहाँ केतु बैठेगा तो वो कुलिक नामक काल सर्प योग होगा। इस प्रकार से आपको हम विधिवत बताएंगे कि कुंडली में आपकी किसी प्रकार की यदि कुंडली होगी तो आप उसके बारे में जान सकते हैं। आपके राहु कहाँ बैठे हैं पूरी कुंडली में, ये 12 भाव को हम आपको बताएंगे और हम ये कोशिश करेंगे कि आप इसको देखें, इसको समझें और इसका लाभ उठाएं। धन्यवाद, नमस्कार मित्रों।